सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस पिछले ब्लॉग में आपने देखा मैं आया था अपनी बहन पूजा के यहाँ झुंझुनी, और आपको मैंने बताया था कि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, बहुत मस्त मस्त व्लॉग आने वाले हैं। जो कि मैंने ये नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या, हम लोग जाने वाले हैं बागड़, जो कि राजस्थान से भी शायद थोड़ा सा आगे पड़ता है। पड़ता राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान के एंड में पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आपको मिलेंगे, तो कीप वॉचिंग, देखते रहना। अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। फिलहाल हमारा फॉर्मेट ये होगा चलने का। और मनीष भी जो है रेडी हो चुका है। मनीष ने ऐसे कपड़े पहने हैं, और ओ भाई, ये हो गया पूरा रेडी का रेडी हैं। अंशु, मस्त लग रहा है भाई, मस्त लग रहा है। तो फिलहाल सभी लोग रेडी हो चुके हैं, ऊपर सारी लेडीज़ रेडी हो चुकी हैं, पूजा भी, बाकी सब लोग भी रेडी हो चुके हैं, और भाई साहब वगैरह सब गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो जैसी गाड़ी आ जाएगी फिलहाल यहाँ से निकलेंगे, अभी गाड़ी का ही वेट कर रहे हैं। ये ओए भाई, ये कौन सा डांस है? ये कौन सा डांस? सो गाइस, फिलहाल सारा सामान आ चुका है नीचे। ये सारा सामान हम साथ में लेके जाएंगे, और गाड़ी भी बस थोड़ी देर में आने वाली है। बस 15-20 मिनट में आ जाएगी गाड़ी, फिर चलेंगे। हम सभी के सभी तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं इस टाइम, बस गाड़ी का इंतजार है। सो गाइस, फिलहाल गाड़ी भी आ चुकी है। आन दो आन दो आन दो, सीधी सीधी सीधी, पीछे से बढ़ जाना भाई। ठीक है, सामान सारा नीचे रख लिया हमने। ये सही है, गद्दे वद्दे डले हुए पहले से। भाई साहब तिरपाल, अच्छा वो जो पिन्नी है, चलो। वो मौसम भी ऐसी हो रहा है, बारिश भी कभी भी आ सकती है। सो गाइस, फाइनली गाड़ी आ चुकी है। अब सामान रखेंगे और निकलेंगे फटाफट यहाँ से। अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं, बस आने वाले हैं नीचे से, थोड़ी देर में आने वाले हैं। ये देखो, ये देखो, इसकी खुशी देखो, इसकी खुशी देखो। बच 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 तो अभी फिलहाल नीचे गद्दे वद्दे बिछा जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पे हम बैठेंगे तो कंफर्टेबली हम सभी लोग बैठ सकते हैं इसमें। काफ़ी सारे गद्दे हैं, 1 2 3 4 4 गद्दे हैं। तो गाइस, सारा सामान अंदर आ चुका है, और फिलहाल तिरपाल भी लग चुकी है। और फिलहाल हम लोग जो है अंदर ही बैठे हैं इस टाइम गाड़ी में। और देखो, ये देखो कैसे मौज मस्ती कर रहे हैं। सौम्या उधर लगी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है, सामान छेड़ रही है वो। और ये इधर लेटा हुआ है, ये इधर मज़े ले रही है। क्या कर रही है? तो तेरी तो पिटाई करते हैं तेज है। और फिलहाल मनीष बैठा हुआ है, एंड फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं सबके रेडी होने का। अर्जुन भाई साहब भी रेडी हो गए, आ चुके हैं, बस कपड़े पहन रहे हैं। और फिलहाल बाकी सब लोग जो है उधर बैठे हैं, बस चलने का ही वेट कर रहे हैं। बस निकलने वाले हैं लगभग हम। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं चलने के लिए। हाँ, यहीं रख लें, यहीं रख लें। देखो, चप्पल रखने की जगह है ये। अरे ये बढ़िया इंतजाम कर दिया, खाट लगा दिया, आराम से चढ़ जाओ। आ जाओ आ जाओ, बाय। आ जाओ आ जाओ, चलो। तो गाइस, पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, बस चल दिए हैं बस। है भाई मनीष, मजा आ रहा है? सो गाइस, ये हमारा पहला ब्रेक, और हम रुके हैं मिठाई लेने के लिए। ये देखो, सभी के सभी बैठे हुए हैं। गिर मत जाइए, तू बाबू बैठी तो है, देख कैसे कर रही है। डर तो नाम की चीज़ है ही नहीं इसके अंदर, डर नाम की तो चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। फिलहाल भाई साहब गए हैं मिठाई लेने के लिए, तो मिठाई लेने के लिए रुके हम यहाँ से। आप डायरेक्ट चलेंगे, आप नहीं रुकेंगे कहीं। ये देखो, ये तो चलेगा दुकान पे चीज़ लेने के लिए। ये दोनों के दोनों शैतान, चीज़ जहाँ पे जाओ चीज़ जरूर लेते हैं। पार्टी चल रही है, पार्टी। दोनों के दोनों मज़े ले रहे हैं। छोमिया को भी खिलाओ, छोमिया को भी खिलाओ। छोमिया, मजे आ लें, मजे आ लें। तो गाइस, फिलहाल मिठाई विठाई ले लिया, अब चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, यहाँ से निकलने के बाद हम हाईवे पर चढ़े और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि इससे आगे का सफ़र कई दिनों का होने वाला था। तो आगे ज़्यादातर आपको वॉइस डबिंग ब्लॉग ही सुनने और देखने को मिलेगा, मतलब सिर्फ मेरी आवाज़ के ज़रिए ही आप मेरे आगे के ब्लॉग को समझ पाएंगे। तो गाइस, हाईवे के चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और दूर दूर तक खुला हुआ था, और गाड़ी के अंदर सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। हाईवे पर चढ़ने के बाद हमें कई बड़े बड़े लोहे के ब्रिज भी देखने को मिले, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। सफ़र करते करते शाम हो गई, और हम पहुंच गए यमुना नदी पर, जो कि यूपी के बागपत और हरियाणा के बीच बहती है। वहाँ पर हम सभी लोगों ने हवन किया, और हवन संपन्न होने के बाद हम सभी लोगों ने फिर से आगे का सफ़र शुरू कर दिया। आगे का सफ़र लंबा होने के कारण रास्ते में ही अंधेरा हो चुका था, और सभी लोग नींद में चूर हो रखे थे।
हाँ हाँ, मैं भी चूर हो रखा था। तो इसी के साथ इस दिन को भी एंड करते हैं। तो नेक्स्ट डे यानी हमारे सफ़र का दूसरा दिन हम पहुंचते हैं ददरेवा गांव, जहां पर हमने एक झील के अंदर पहले स्नान किया और फिर वहां पर सभी ने मिलके हवन किया। देखते रहिए, अभी आगे आगे बहुत से हवन होने वाले हैं। और ये हूँ मैं केवल पोज देते हुए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग होने के कारण बहुत ही शोर हो रहा था। और यहाँ पर हवन संपन्न होने के बाद हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पर। रोड बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा था, आसपास भी काफ़ी हरियाली थी और दूर दूर तक खुला होने के कारण दूर तक देख पाना आसान था। धूप होने के कारण काफ़ी गर्मी तो लग रही थी, लेकिन गाड़ी तेज़ी से चलने की वजह से हवा भी अच्छी लग रही थी। और अब पहुंच गए हैं हम सिद्धपुरा गांव। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जिसका नाम है सिद्धपुर। यह मंदिर बहुत ही बड़ा और इसकी बहुत ही मान्यता है। मंदिर परिसर में चारों ओर बहुत ही हरियाली थी और यहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए काफ़ी कमरे भी बनाए हुए थे। तो उन्हीं में से एक कमरा देखकर हमने भी वहीं पर रात रुकने का तय कर लिया, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब होने लगा था। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो गई। फिर क्या था, अविका, अंश और सौम्या तीनों बच्चे बारिश में नहाने लग गए और बाकी के सभी लोग अंदर बैठकर खाने की तैयारी करने लगे। शाम का समय हो चुका था और मौसम इतना ख़राब था कि बारिश बंद होने का नाम तक नहीं ले रही थी। इसी के साथ दिन ढला और रात हो गई। सभी लोग आराम से सोए, क्योंकि कमरा काफ़ी बड़ा था। साथ ही कमरे में लाइट की भी सुविधा थी। तो मैंने रात को ही अपने मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिए। और फिर शुरुआत होती है हमारे तीसरे दिन की। पूरी रात बारिश पड़ने के बाद सुबह काफ़ी सुहानी हुई और बच्चों को नींद से जगाने के लिए झूलों का लालच दिया गया। बच्चों ने बहुत से झूले झूले। फिर सभी लोगों ने मिलकर पूरा मंदिर घूमा और दर्शन किए। और फिर हम लोगों ने वहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर दी। हमने गाड़ी में गद्दे डाले और तिरपाल बिछाई। छत पर भी हमने तिरपाल बांधी, क्योंकि मौसम अब भी बारिश का ही था। कमरे के गेट बंद किए और सभी लोगों को गाड़ी में बिठाया और सिद्धपुर मंदिर से निकलकर अपने आगे के सफ़र पर चल दिए। और हमारी शक्लें देखकर आपको हमारी आंखों में नींद तो दिखाई दे ही रही होगी। सुबह सुबह निकलने के कारण रोड पर एक भी वाहन दिखाई नहीं दे रहा था और रेतीला इलाका होने के कारण दूर दूर तक केवल रेतीले खेत ही दिखाई दे रहे थे। रास्ते में हमें बहुत सी जगहों पर जल भराव भी देखने को मिला, क्योंकि कल पूरी रात बारिश जो हुई थी। रास्ते में कई जगहों पर हमें ऊंट भी देखने को मिले। यहाँ पर दूर दूर तक रेतीले खेतों और आसमान में फैले काले काले बादलों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फाइनली गाइज, हम लोग अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं, जिस जगह का नाम है बागड़। सभी लोग गाड़ी से उतरने लगे। मौसम बहुत ही अच्छा था, तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। आकाश में काले बादल होने की वजह से धूप भी नहीं थी और कुछ लोग वहाँ पर ऊँट की सवारी भी कर रहे थे। और फिर वहाँ से पहुँचे हम लोग कुंड पर, जहाँ पर हमारे अर्जुन भाई साहब, मौसी जी, चाची जी, मनीष और बुआ जी ने परिक्रमा लगाई और फिर सभी लोग मिलकर उस कुंड में नहाए। कुंड में नहाने में तो बहुत ही मज़ा आया। कुंड और मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। कुंड ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए बच्चे भी बहुत ही मज़े से खेलते हुए नहाने का आनंद ले रहे थे। नहाने के बाद सभी लोगों ने मिलकर हवन किया और पूरे विधि विधान के साथ हवन संपन्न होने के बाद सभी लोग फिर मंदिर में भी घूमने गए। पर मंदिर में वीडियोग्राफी करना सख्त मना था, इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और फिर वहाँ से आने के बाद हमने सभी बच्चों को ऊँट की सवारी भी करवाई। देखो कितने मज़े से ऊँट की सवारी कर रहे हैं। इनकी खुशी का इस वक्त कोई ठिकाना नहीं है। ऊँट की सवारी करने के बाद सभी बच्चे बहुत खुश हुए। दिन ढलने लगा और उसके बाद रात हो गई। सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे। यहाँ पर भी हमें लाइट मिल गई थी, इसलिए हमने अपने मोबाइल्स को रात में सोने से पहले ही फुल चार्ज कर लिया था। इसी के साथ यह दिन भी ख़त्म हुआ और हम सभी लोग रात को आराम से सो गए। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हम सभी लोग निकल दिए कुंड की ओर स्नान करने के लिए, ताकि लेट होने के कारण हमें ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े। और कुंड पर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि कुंड पर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ है।
हम सभी लोगों ने वहाँ पर स्नान किया और जल्दी से वहाँ से निकल गए। वहाँ से जाते वक्त कई लोग हमें परिक्रमा लगाते हुए भी दिखाई दिए। और देखिए ये ऊँट कितना अच्छा सजा रखा है। फ़िलहाल सुबह की धूप निकल चुकी है और हम लोग पहुँच चुके हैं गोगा मेडी, गोगा जी मंदिर। यहाँ पर लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए थे और लाइन भी थोड़ी लंबी थी, पर थोड़ा जूम करने के बाद पता चला कि लाइन थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ही लंबी थी। बाहर धूप में खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई थी, पर मंदिर में अंदर आने के बाद पंखों ने थोड़ी सी राहत ज़रूर पहुँचाई। जैसे ही मैंने कैमरा पीछे की ओर किया तो लाइन का अंत मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो गाइज़ बहुत भीड़ है। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने दर्शन किए और बाहर आए। बड़ी भीड़ है भाई, बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है मोदी जी, बहुत भीड़ है। मैं तो बीच में ही खो गया। यह है मंदिर का पिछला हिस्सा और ये है मंदिर की वो लाइन जिसमें अभी कुछ घंटों पहले हम लोग लगे हुए थे। और ये है मंदिर के बाहर की जगह। फ़िलहाल अभी मंदिर के बाहर आ चुके हैं और यहाँ बाहर लगती हैं दुकानें, मेला, और सभी श्रद्धालु जिस भी गाड़ी में आते हैं वो सब यहीं पर ही खड़ी होती हैं। फिर हमने मंदिर के बाहर एक सही सी जगह देखकर हवन की तैयारी शुरू कर दी, जैसे आम की लकड़ी और सामग्री। यहाँ पर चने की दाल और प्याज भी चढ़ाए के तौर पर चढ़ाई जाती है। हवन को सभी लोगों ने मिलकर पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया। फिर हम लोग पहुँचे वहाँ जहाँ पर हम रात भर रुके हुए थे। वहाँ पहुँचकर हम लोगों ने सभी लोगों के लिए भंडारा किया और उसके बाद वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। धूप इतनी ज़्यादा थी कि गर्मी के कारण सबकी हालत ख़राब होने लगी थी, इसलिए हम लोगों ने जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। चलें भाई साहब, चलो चलो चलो। जिस जगह पहुँचने में हमें 3 दिन लगे, वहाँ से घर हमें एक ही दिन में पहुँचना था। हालांकि दोपहर के 1:30 बज रहे थे, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते हमें रात ही हो जानी थी। सफ़र बहुत ही लंबा था, तो रास्ते के नज़ारों का मज़ा लेने के अलावा हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं था। और रास्ते में हमें कई खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिले। कहते हैं ना, कभी कभी सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत हो जाया करता है, और यहाँ तो मंजिल भी खूबसूरत थी और सफ़र भी, इसलिए बहुत ही मज़ा आ रहा था। रोड पर खाली सड़कें और चारों तरफ हरियाली, और ऊपर से आकाश की तरफ देखो तो ऐसा लगता था कि जैसे आसमान को किसी ने सफ़ेद रुई से भर दिया हो। सभी लोगों ने कुछ सफ़र सोकर बिताया तो कुछ आपस में बातें करके। सही सी जगह देखकर बीच बीच में हमने काफ़ी ब्रेक्स लिए ताकि गाड़ी को भी थोड़ा आराम मिले और हम लोग भी कुछ खा पी सकें और भी कई इमरजेंसी काम कर सकें। रास्ते में बारिश भी हुई तो गाड़ी की छत पर ऊपर खड़े होकर हम लोगों ने नज़ारों का काफ़ी लुत्फ़ उठाया। और रोड के किनारे ये पीले पीले फूल इस रोड की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। हाईवे पर आने के बाद हमारी स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। राजस्थान और हरियाणा को पार करते करते शाम हो चुकी थी, और जैसे तैसे ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बागपत के रास्ते से एंटर करने वाले थे, तो हमें पता चला कि कावड़ यात्रा की वजह से किसी भी बड़ी गाड़ी को बागपत और मेरठ और गाज़ियाबाद जैसे शहरों में एंट्री नहीं मिल रही थी। फिर परेशान होकर हमने हाईवे पर दिल्ली का रास्ता पकड़ा और फिर वहाँ से गाज़ियाबाद मेरठ हाईवे के थ्रू हमने मेरठ में एंटर किया। मेरठ में हमने कई बड़ी बड़ी डाक कावड़ और रास्ते में बहुत बड़े बड़े डीजे और झांकियाँ भी निकलती हुई देखी। और फाइनली रात के 11:55 पर हम लोग घर पहुंच चुके थे। जब निकले थे तो गूगल मैप ने बताया था कि रात के 8 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता ना मिलने के कारण इतना लेट हो गए। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं।